योग भी बताया गया है, निवास स्थान भी बताया गया है, दोनों चीजें बताई गई हैं। ठीक है। जनेन्द्रीय, जनेन्द्रीय जो है ना, जनेन्द्रियों पर जो है सो इनका जो है सो प्रभाव होता है। गुप्तांग, आप जनेन्द्रिय पे भी जो है सो इसका जो है सो वास लिख सकते हैं। ठीक है ना। जनेन्द्रिय, प्रजनन इंद्रिय, ये जिसको बोला जाता है वही जनेन्द्रिय। ठीक है। जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कोई नहीं। चलिए, तो अब हम अगली राशि जो है, अब बाकी ये जो चार चीजें रह गई हैं, इन चार चीजों का जो है सो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप तब तक दूसरा जो हमारा राशि, अगली राशि है धनु राशि पर कंसंट्रेट करिए और धनु राशि के नोट्स आप लीजिए। तो काल पुरुष का 9वीं राशि धनु राशि, ठीक है, जिसका हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है। तो काल पुरुष की जो 9वीं राशि है धनु राशि, इसके स्वामी जो हैं वह हैं गुरुदेव, बृहस्पति देव, गुरुदेव। काल पुरुष के जिस अंग पर यह निवास करते हैं वह जो है जंघा, जंघा। ठीक है। काल पुरुष का निवास स्थान है जंघा। यह जो है अग्नि तत्व राशि है। धनु अग्नि तत्व राशि है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है। तो ये जो हैं 11 यानी कि 6 राशियां जो कि विषम राशियां हैं, इनको पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो यह जो है पुरुष। ठीक है। द्विस्वभाव है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, 3 चीजें बताई गई थी आपको, उसके अंतर्गत द्विस्वभाव। और जैसा कि सभी जानते हैं, गुरुदेव जो हैं, गुरु जो हैं सात्विक प्रकृति, सतोगुणी, सात्विक गुण। इनका स्वभाव जो है क्रूर है, स्वभाव जो है क्रूर है। इनको जो है जाति इनकी क्षत्रिय, जाति इनकी क्षत्रिय। यह जो है रात्रि में बलि होते हैं। धनु राशि रात्रि बलि राशि है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनकी प्रकृति जो है पित्त प्रकृति। वर्ण इनका पीला, वर्ण इनका पीला। यह जो है पृष्ठोदय राशि है। यह जो है पृष्ठोदय राशि है। सजल और शुष्क जो है उसके अंतर्गत इनको शुष्क की संज्ञा दी गई है। ठीक ना, सजल और शुष्क के अंतर्गत शुष्क है ये। जातक, इस राशि में उत्पन्न जातक ऊंचे कद के होते हैं। ठीक है, ऊंचे कद के। मस्तक, कान बड़े होते हैं। मस्तक और कान जो है बड़े होते हैं।
उदार स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, उदार स्वभाव, धार्मिक प्रकृति, परोपकारी, ये लोग भी परोपकारी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। इस राशि के जातक संवेदनशील होते हैं। करुणा, दया इत्यादि भावनाएं जो हैं इनके अंदर भरी होती है। दूसरों के मनोभाव को जान लेने की विशेष क्षमता होती है। जैसे किसी गुरु के पास आप जाएंगे तो आपकी स्थिति का भान उनको पहले ही हो जाता है ना। तो इसी प्रकार में यह जो है इस राशि के जातक जो है दूसरों के मनोभाव को जान लेने का क्षमता होता है इस जातक के अंदर। बौद्धिक और मानसिक शक्ति जो है प्रबल होती है। बौद्धिक और मानसिक शक्ति प्रबल होती है। स्वभाव, द्विस्वभाव आप लोगों ने लिख ही लिया। अग्नि तत्व है, पुरुष गुण है। इस राशि के स्वामी जो हैं बृहस्पति यानी कि गुरु हैं। धनु राशि में कोई भी ग्रह, धनु राशि में कोई भी ग्रह उच्चता या नीचता को प्राप्त नहीं करता है। उच्चता या नीचता को प्राप्त नहीं करता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल, सूर्य, चंद्रमा और मंगल धनु राशि में बल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यह जो है गुरु के मित्र भी हैं। ठीक है, लेकिन बुध और शुक्र साथ ही साथ में शनि, बुध, शुक्र और शनि जो हैं गुरु यानी बृहस्पति के शत्रु हैं। इसलिए इस राशि में यानी कि धनु राशि में शुक्र, बुध या शनि यदि स्थित होते हैं तो वह जो है क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। शत्रु स्थिति के अंतर्गत शत्रु घर में निवास करते हैं, इसलिए जो है उनका बल जो है कम जाता है। मूल, पूर्वाषाढ़, मूल और पूर्वाषाढ़ जो नक्षत्र हैं इनके चारों चरण, मूल के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ के 4 चरण तथा उत्तराषाढ़ का 1 चरण, 3 नक्षत्र इसके अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़, ये 2 नक्षत्र जो हैं इनके पूरे चरण यानी कि चारों चरण और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का 1 चरण धनु राशि में होता है। ठीक है, एक मतलब पहला चरण। हाँ, पहला चरण मूल, पूर्वाषाढ़ इन दोनों नक्षत्र के चारों चरण और उत्तराषाढ़ का पहला चरण, यह जो है धनु राशि के अंतर्गत आता है। इसका चिन्ह जो है घोड़े के ऊपरी भाग पर धनुष बाण लिए हुए मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग है। चित्र आप लोग जो है सो देख सकते हैं। धनु राशि का जो चित्र होता है आप उसके अंतर्गत देखेंगे घोड़े के ऊपरी भाग पर धनुष लिए हुए मनुष्य के शरीर का ऊपरी भाग जो है सो दिखाई देता है। तो चतुस्वाद हुआ ना भगवान, फिर तो ये जी, चतुस्वाद हो जाएगा ना फिर तो, घोड़े पे हैं तो। हाँ, धनु राशि के जातक जो हैं
गोरे रंग के, धनु राशि के जातक गोरे रंग के, औसत से थोड़े अधिक लंबाई इनकी होती है, औसत से थोड़ा अधिक जो है सो लंबाई होती है। इनके भी शरीर जो है सुंदर और सुगठित होते हैं। ऐसे जातक जो हैं मधुर मुस्कान लिए हुए होते हैं, स्माइल जो है इनका चेहरे पर दिखने को मिलेगा। ऐसे जातक जो है उम्र के साथ में मोटापा, थोड़ा सा मोटापा की आशंका भी होती है। ऐसे जातक की मनोवृत्ति जो है यह भी महत्वाकांक्षी होते हैं। धनु राशि के जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, साहसी भी होते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में गुण और दोष, ठीक ना, गुण और दोष का विचार कर लेते हैं। मतलब क्षमता होती है ऐसी कि यह जो है प्रत्येक परिस्थिति में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसको जो है समझ लेते हैं, भान लेते हैं, ऐसी क्षमता होती है। धनु राशि के जातक सदैव जो है अध्ययन की इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ लेके पढ़ते रहेंगे। पुरानी चीजें जो है उनको यह जो है जो पुराने विचार, पुरानी सभ्यताएं, उनको जो है मान्यता देते हैं। जैसे गुरु हमारे प्रत्येक चीज के लिए कैसे मान्यता देते हैं कि इस प्रकार से ही कार्य किया करो, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह जो है पुरानी सभ्यताओं को मान्यता देते हैं। विश्वास की कमी नहीं रहती है, ऐसे जातक विश्वास से ओतप्रोत रहते हैं, विश्वास से भरे रहते हैं। ऐसे जातक जो है थोड़े संवेदनशील भी होते हैं, सेंसिटिव, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ऐसे जातक दूरदृष्टि भी रखने वाले होते हैं, ऐसे जातक जो हैं दूरदृष्टि रखने वाले होते हैं। कोई कार्य करेंगे तो उसकी सफलता विफलता, उसका अच्छाई बुराई, ऐसा जो है दृष्टि जो है सो रखते हैं कि इस प्रकार से करेंगे तो आगे हमको इस प्रकार से लाभ दिखेगा हानि दिखेगा, ऐसी ऐसी चीजें इसके अंतर्गत निकल के आएंगी। ये लोग भी स्पष्ट वक्ता होते हैं। धनु राशि के जातक स्पष्ट वक्ता होते हैं, अपने विचार जो है ऐसे जातक निसंकोच निसंकोच दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं। गुरु जैसे होते हैं ना, किसी बातों को जो है सो स्पष्ट रूप से बोलते हैं, उसी प्रकार से यह लोग धनु राशि के जातक निसंकोच अपने विचार दूसरों के समक्ष रखते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले गुण और दोष पर विचार करते हैं। किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले ऐसे जातक गुण और दोष पर विचार करते हैं। तो
मतलब प्लानिंग अच्छे से करते हैं। जब प्लानिंग अच्छे से करेंगे, प्लानिंग से पहले चीजों का आकलन कर लेंगे, तो इनका प्लान जो है वह जो है विफल नहीं होगा। तो ऐसे जातक भले ही प्लानिंग देरी से हो, लेट से हो, कार्य जो है थोड़ा लेट से आरंभ करें, देर से प्रारंभ करें, लेकिन कार्य में इनको सफलता हाथ अवश्य लगती है। मतलब सफलता की गारंटी पक्की होती है। ठीक ना? ऐसे जातक खेलकूद में भी रुचि रखते हैं। आत्मविश्वास से पूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवहार, धर्म के प्रति श्रद्धा, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, मतलब आस्तिक प्रवृत्ति। नास्तिक और आस्तिक ऐसे लोग होते हैं ना, तो ऐसे जातक आस्तिक होते हैं, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं। ऐसे जातक जो है हेल्थ और हाइजीन के प्रति भी बड़े ही सेंसिटिव, सचेत रहते हैं, खान पान के प्रति सचेत रहते हैं। और खान पान में सचेत रहने के साथ ही साथ में ऐसे जातक जो हैं बाहरी दिखावे में, आउटर शो ऑफ जिसको बोलते हैं, में विश्वास नहीं रखते हैं। पित्त इनका जो है सो कफ लिखाए थे, पित्त। तो वित्त संबंधित रोग जो है ऐसे जातक का होता है। साथ ही साथ में श्वास संबंधी रोग होने की भी आशंका रहती है। गठिया, कौन से? कफ, पित्त से संबंधित रोग, कफ और पित्त से संबंधित रोग, श्वास संबंधित रोग, श्वास संबंधित रोग, जंघा में निवास स्थान होता है काल पुरुष का, तो गठिया से संबंधित रोग, गठिया, साइटिका, ठीक ना? चलिए, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें छूट गई आपकी, एक बार हमको रिमाइंड कर दें। कार्य तो इनका कार्य जी, क्षेत्र रह गया। किस कार्य में निपुण हो सकते हैं, किस कार्य में निपुण होते हैं? अच्छा, तो जहां तक जो है खेलकूद, स्पोर्ट्स, अध्ययन के प्रति विश्वास, तो अध्ययन के क्षेत्र, लेक्चरर भी जाते हैं, प्रोफेसर, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र यानी कि धर्मगुरु, समझ गए ना, कथावाचक, साथ ही साथ में ज्योतिष के क्षेत्र में भी इनकी रुचि होती है। और क्या चीजें रह गई, बताएं भगवान। और द्वार में जो वो लिखते हैं वो रह गए ऐसे एक तो। अच्छा, वही चारों चीजें जो इनका रह गया था वृश्चिक का, वही चीजें रह गई हैं, है ना? जी भगवान, हाँ जी। धातु तो भगवान बताए थे दोनों का जो है सो, इनका पित्त बताए, ठीक है। धातु जो है इनका जो है सो पित्त बताए ना। हाँ जी, धातु प्रकृति में, पित्त बताया आपने। हाँ हाँ, तो धातु, धातु में यही चीजें आएंगी, पित्त और वृश्चिक राशि का कफ। गुरु गुरुजी वो संज्ञाएं बताई थी गुरुजी ने, धातु धातु, मूल संज्ञा और जीव संयुक्त बताते हैं ना वो। जी,
इस राशि की और कौन कौन सी संज्ञाएं दी जाती है, जैसे धातु संज्ञक, मूल संज्ञक, द्वार संज्ञक, बहिसंज्ञक? हाँ, तो ये संज्ञक जो है सो आपको बताते हैं। तो यही चार चीजें रह गई ना, द्वार संज्ञक, बाह्य संज्ञक हैं कि क्या हैं, धातु संज्ञक, वर्ण मैंने लिखवा ही दिया। 3 चीजें रह गई हैं। हाँ जी। और कोई गुरुजी चीज? लिंग पुरुष है ना गुरुजी? हेलो, गुरुजी लिंग क्या था गुरुजी? मैं थोड़ा छूट गया था मेरा। लिंग भगवान, देखिए लिंग के बारे में मैंने बताया, आपको बार बार बता रहा हूं। 1 3 5 7 9 11 ये जो हैं पुरुष, ठीक है। तो ये 9 है, 9वीं राशि, तो यह जो है सो पुरुष राशि होगी, लिंग इसका पुरुष होगा। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो ये जो है आपका स्त्री राशि, यानी कि वृश्चिक जो है इसका लिंग स्त्री होगा, ठीक है। जी गुरुजी। और किन्हीं का कोई समस्या, कोई प्रश्न रह गए हो इन चीजों को छोड़ के, तो हैंड रेज करें, फिर इन दोनों के तीनों चीजों को लिखाते हैं। और कुछ रह गया हो किन्हीं का, बताएं भगवान, हैंड रेज करें। जी सिद्धांत गुरुदेव, जी बताएं। हमारा नेटवर्क क्या था, तो जातक का ऊंचा कद के आगे ही लिख पाया हूँ। ये राशि के परिचय, मतलब ये स्वभाव, राशियों का स्वामी, ये सब छूट गया हमारा पूरा। थोड़ा अगर पुनरावृत्ति किसी द्वारा करा दीजिए तो अच्छा रहेगा लिखने का। धनु राशि जो है, दोनों राशियों का बता दूं? गुरुदेव केवल ये धनु का ही। चलिए, धनु राशि जो है, धनु राशि हमारी काल पुरुष की 9वीं राशि है, निवास स्थान जंघा है, इसके जो स्वामी हैं वह गुरुदेव यानी कि बृहस्पति हैं, ठीक है। शरीर जी में गुरुजी। जातक का निवास स्थान यानी कि जंघा, ठीक है। जी अब जो है जातक का रंग जो है वह गोरा होता है, ऐसे जातकों का रंग जो है गोरा होता है। औसत से इनकी कुछ अधिक ऊंचाई होती है, ठीक ना, यानी कि जातक जो है लंबे होते हैं, इनके शरीर जो है सुंदर और सुगठित होते हैं, साथ जी जी ठीक। चेहरे पर मधुर मुस्कान होती है। उम्र के साथ इनमें मोटापा के भी शिकायत होती है, ठीक है। शत्रु राशि और मित्र राशि भी बता दें कि लिख लिए हैं आप? बताइए गुरुदेव। सूर्य चंद्रमा और मंगल, सूर्य चंद्रमा और मंगल धनु राशि में बलवान हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं, बल प्राप्त करते हैं, क्योंकि मित्र घर में रहते हैं और मित्र किसी को कष्ट जो है नहीं देता है, ठीक ना, उनको जी बल देता है। जी जी लेकिन बुध शुक्र और शनि, बुध शुक्र और शनि बृहस्पति के शत्रु ग्रह हैं, ठीक है ना, नैसर्गिक शत्रुता है। जी इसलिए जी जी ये जो है धनु राशि में स्थित होने पर आपको दुर्बल माने जाते हैं, मतलब दुर्बल हो जाते हैं, बल प्राप्त नहीं करते हैं। मित्रता और शत्रुता का यही जो है सो आपका दिखवाया। और कुछ छूटा हुआ हो तो? नहीं गुरुदेव, हो गया। तो 2 मिनट, यदि आप में से कोई इन चीजों को जानता है, द्विपद, बाह्य संज्ञक या धातु संज्ञक, तो या तो बता दें, और नहीं तो 2 मिनट वेट करें, मैं जो है स्विच को कंफर्म करता हूं, ठीक है। आ गया है भगवान विजेंद्र जी? जी भगवान, आप कर लें कंफर्म, हम लोग नहीं जानते इस बारे में। जी चतुष्पद होगा इतना तो आइडिया है।
जी जी जी, तो मैं इसको कंफर्म करके अभी 2 मिनट के अंदर आप लोगों के साथ में जुड़ता हूँ, ठीक है? जी जी, हम लोग रुके हुए हैं, वेट इंतजार कर रहे हैं। जी जी, धन्यवाद लोग। उपाध्याय जी भगवान नमो नमः। हेलो, सभी को प्रणाम। उपाध्याय जी भाई साहब, हेलो। ऋषि जी नमो नमः भगवान। नमो नमः प्रभु जी, नमो नमः। मेरा कल और परसों ये बारिश के कारण, हिमपात के कारण थोड़ा क्लास डिस्टर्ब रहा। जी तब प्रभु। तब छूट गया था थोड़ा। जी जी अभी जी। खाली खाली समय होने से, अभी नेटवर्क सही चलने से क्लास में हूँ मैं। प्रभु जी, अभी तभी रिकॉर्डिंग चल रही है, इसके बाद बात करते हैं। नमो नमः भगवान, नमो नमः। चलिए, वृश्चिक का लिखिए आप लोग। वृश्चिक, आवाज आ रही है मेरी? जी गुरु जी। चलिए, वृश्चिक का लिखिए आप लोग। वृश्चिक जो है कीट संज्ञक है, ठीक है? वृश्चिक जो है कीट संज्ञक, द्विपद त्रि चतुष्पद लिखे थे ना, तो वहां पे लिख लीजिए कीट संज्ञक। द्वार संज्ञक, गर्भ संज्ञक या बाह्य संज्ञक, उसमें वृश्चिक का लिखिए बाह्य संज्ञक। और
धातु जो है वह है मूल संज्ञक धातु, ठीक ना। धातु है मूल संज्ञक। तीन चीजें छूटी हुई थी तो उसमें लिख लीजिए कीट संज्ञक, बाह्य संज्ञक और धातु में मूल संज्ञक। चलिए धनु राशि में आइए। द्विपद त्रिपद चतुष्पद कीट संज्ञक जहां दिखाया गया है उसमें ये द्विपद धनु राशि द्विपद, धनु राशि द्विपद, और यह जो है गर्भ संज्ञक, ये जो है ना जीव संज्ञक। चलिए तीनों चीजें हो गई। वृश्चिक कौन से पद है जी? वृश्चिक राशि कौन से पद है जी? वृश्चिक जो है कीट संज्ञक है, कीट संज्ञक। यह जो है द्विपद त्रिपद चतुष्पद नहीं है, कीट संज्ञक है, ठीक ना। धनु जो है द्विपद, धनु जो है द्विपद। चलिए और अब जिनका प्रश्न हो वह जो है सो बोले। जी कृष्णा जी, कृष्णा जी। जी नमो नमो भगवान। नहीं, गुरुदेव जी का आगमन हुआ था तो स्वागत में किए थे भगवान। नमो नमः भगवान। सभी लोग अभिवादन करें। नमो नमो भगवान। नवीन जी आप कंटिन्यू कीजिए। हो गया भगवान, कंप्लीट हो गया। आज का जो चीजें रह गई थी वह जो है सो जानकारी प्रदान कर दी गई है। अब अगर किन्हीं का कोई प्रश्न शेष रह गया हो इसके अतिरिक्त तो आप लोग प्रश्न करें। सभी लोग पहले हैंड डाउन कर लें और जिनका प्रश्न हो वो हैंड रेज करें। सभी लोग पहले हैंड डाउन कर लें। सभी लोग हैंड डाउन कर लें। उसके बाद जिनका प्रश्न होगा वो लोग हैंड रेज करेंगे। हाँ अवधेश जी बोलिए भगवान, आपका प्रश्न है शायद। नहीं गुरुदेव, ऐसे ही दोबारा गया था। चलिए अब अभिजीत जी कोई प्रश्न है क्या? भगवान जैसे आनंद भट्ट। इस पे हाँ बताएं। धनु में भगवान ये हाँ। मूल संज्ञक है कि कौन सी संज्ञक है, क्या लिखना है? जीव संज्ञक, जीव संज्ञक। ठीक। चलिए आनंद भट्ट जी बताएं भगवान प्रश्न। जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं यूँ कह रहा था इसमें एक तो पद आपका जैसे कीट हो गया, एक पद ये भी है जैसे मंत्री सेनापति इत्यादि, इसमें कौन सा आएगा गुरुजी वृश्चिक राशि में? मंत्री सेनापति कार्य क्षेत्र में। जी गुरुजी हाँ। ये मंत्र कार्य क्षेत्र में भगवान की यह जो है सो जो संज्ञाएं बताई गई है, जैसे शनि जो है सो सेवक का कार्य है, इस प्रकार से पूछ रहे हैं। स्पष्टता बताइए आप। तब शनि जैसे सूर्य राजा है, जी गुरुजी सूर्य जैसे राजा है, चंद्र राजा है, मंगल सेनापति है, तो गुरु जो है इनको मंत्री प्रभार दिया गया है, ठीक है ना। धनु राशि में मंत्री का प्रभाव, ठीक है गुरुजी। हाँ मंत्री, मंत्री को इनको जो है सो लिखिए, ठीक है। क्योंकि राय देने का, मशवरा देने का काम जो है मंत्रियों का ही है, ठीक ना। धन्यवाद गुरुजी। चलिए और कोई किन्हीं का कोई प्रश्न भगवान? चलिए किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है,
कक्षा को विराम दें हम लोग। इतना अच्छा पढ़ा दिया आपने, वो प्रश्न कहाँ से रहेगा? प्रश्न सारे हो गए समाधान पढ़ाते पढ़ाते ही। चलिए, भगवान सब आप लोगों की अनुकंपा है। आप जैसे विद्वत जन यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोगों का सानिध्य है कि हम लोग आप सबके सामने जो है कुछ कह पा रहे हैं या अपने कुछ बातें बोलने की दुस्साहस कर रहे हैं या क्षमता रख रहे हैं या हिम्मत कर रहे हैं। सब आप लोगों की अनुकंपा है। ये आपकी उदारता है गुरुजी। चलिए, देखिए, आप लोग में से सभी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो है वर्तमान के लिए सिर्फ एक परिचय है। ठीक है, हो सकता है इससे भिन्न कुछ लोग परिचय जानते हो, अन्य शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं। तो भगवान आप अपना इसमें जो है सो अनुभव और अध्ययन को जो है सो जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। सिर्फ जो है सो ज्योतिष देखिए सदैव अध्ययन का ही विषय है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं ज्योतिर्विद हो गया। हम लोग सदैव सीखते हैं। आप सब भी जो है सो इन चीजों को देखेंगे। कहीं कहीं पर आपकी जो है सो भविष्यवाणी में थोड़ी त्रुटि हो सकती है। जब पूरा प्रकरण हो जाएगा उसके बाद भी अपने आप को अगर वास्तविक रूप से अपने आप को ज्योतिर्विद देखेंगे तो आप सभी समझेंगे कि इसमें जो है कुछ न कुछ त्रुटियां हमसे हो गई हैं, कुछ न कुछ हम जो है मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चीजें हमसे सूत्र जो है छूट रहा है। तो यह सब चीजें अनुभव और सीखने का, हम लोग आज भी सीखते हैं, नई नई चीजों को देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो चीजें लिखी गई है 99% वो चीजें फिक्स हैं। सूर्य अपना रास्ता कभी नहीं बदलता, न चंद्रमा अपना जो है सो बदल सकता है। बदलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी राशि, उनकी गति और उनका जो है आकाश मंडल में स्थान। ठीक है, पृथ्वी पर हम लोग कितना उसका आकलन कर पाते हैं, यही ज्योतिष है। बस यही हम लोग जातक पर जो है इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं कि ये चीजें ऐसी हैं तो क्यों हैं और किस प्रकार से जातक को प्रभावित करती हैं। और आप सभी को बता दूं, पहले भी बताया जा चुका है कि हम लोग जो अध्ययन फिलहाल के लिए कर रहे हैं उन्हीं चीजों का कर रहे हैं जो हमारे जातक के ऊपर जिनका प्रभाव विशेष रहता है। नहीं तो अपने भचक्र में असंख्य ग्रह, असंख्य नक्षत्र और असंख्य जो है ताराएं विद्यमान है। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं से जो है 9 ग्रह, 12 राशियां और ये जो है सो जो 27 नक्षत्र हैं और इनकी जो ताराएं हैं, यहीं पर ज्योति समाप्त नहीं हो जाता। सभी जो हैं अपना जो है प्रभाव जातक पर जहां तक इनका पड़ता है, ठीक ना, उन्हीं चीजों का आकलन हम लोग करते हैं। ठीक है, समय, परिस्थिति और प्रारब्ध जो होता है, आप लोग धीरे धीरे जानेंगे, इसमें जो है चीजों में परिवर्तन आता है। ठीक है ना। तो इन सभी का आकलन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से गुण और दोष का जो है निराकरण किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग उपचार खंड में इन चीजों को भी जानेंगे। ठीक ना। वर्तमान के लिए इतना ही। आज हमने काल पुरुष की 9वीं राशि तक हमने अध्ययन कर लिया। अब 3 राशियां और शेष हैं, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, तो प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात अपने अगले खंड में प्रवेश करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना जो भी राशि तक यहाँ तक बताया गया है उनके नोट्स को कंप्लीट कर लें और एक दूसरे का सहयोग करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े रहिए और साथ ही साथ में कक्षा में प्रत्येक दिन आपका आगमन हो। स्वागत है सभी का। सभी को शुभ रात्रि, सभी को नमो नमः। नमो नमः भगवान जी हाँ, संदीप जी, भगवान शांति मंत्र के साथ में कक्षा का समापन करें। पुनः यदि कुछ कहना होगा तो आप कहेंगे। जी कर रहे हैं।
जी जी। कहाँ है? भगवान आपकी आवाज नहीं आ रही ओम है। द्यौः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, साम शांतिरेधि, यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्न कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्य सुशांतिर्भवतु। नमो नमः। एक चीजें और हमें कहना सर्वेभ्यो शेष नमो रह गया। नमः। जी जी, धन्यवाद जी भगवान, भगवान। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी भगवान। हाँ, एक चीज और शेष कहना रह गया था। कल हमने रात्रि में एक प्रार्थना का आयोजन किया था, ठीक है? जी भगवान। सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सभी लोग जो है सो उसमें भाग लिए, सभी का जो है सो धन्यवाद। और उससे संबंधित ही एक सूचना है कि जिन अब तो दिवंगत हो गए हैं, उनका जो है सो देहांत हो गया है और स्वर्ग लोक को जो है सो वासी हो गई हैं वो, जिनके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की थी। तो आप सभी से जो है सो निवेदन है कि उनके लिए 2 मिनट का मौन हम लोग अवश्य धारण करेंगे। ओ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति, ओम शांति, शांति शांति। शांति ओम शांति।
ओम शांति। शांति। शांति बड़ी शांति दुखद घटना है, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। ये भगवान आप सभी ने उनके इस दुखद घड़ी में अपना यथायोग जो है श्रमदान दिया। आयु कितनी रही उनकी? शायद 7 वर्ष की थी शायद, यदि अंकेश जी होंगे तो बताएंगे। तो बड़ा दुखद है ये। ये भगवान शायद कुछ प्रार्थना में हम लोगों की या हमारी कुछ त्रुटि हो गई होगी। खैर जो भी हो, हम लोगों का अपना कर्तव्य था जो हमने किया, बाकी भगवान की इच्छा, उसके आगे तो कुछ हम लोगों का बस नहीं चल सकता है। एक तो हम लोग सिर्फ निमित्त हैं, तो इससे जो है सो घबराना नहीं है भगवान। अगर किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति किन्हीं के साथ भी होती है तो हम लोग उनका साथ देने के लिए सदैव जो है सो अग्रसर हैं। सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से दिवंगत को हमारी श्रद्धांजलि आप सभी के द्वारा। आप सभी उनके साथ में जिस प्रकार से उनके दुखद घड़ी में साथ रहे, सभी का जो है सो कोटि कोटि धन्यवाद। बाकी हरी इच्छा के आगे हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। जिसका जब समय आएगा उसको जो है सो जाना ही होगा, उस पे हमारा कोई जो है सो ये नहीं रहता है। बस अपना कर्तव्य, अपना कर्म जो है सो हम लोगों को त्यागना नहीं है। जो भी चीजें हमसे बन पड़े उसको अवश्य करना चाहिए। कर भला तो हो भला, जैसा हम लोग करेंगे वैसा जो है सो हम सभी के साथ में प्रारब्ध के रूप में, हमारे सौभाग्य के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में चीजें प्राप्त होती हैं। इसके लिए किसी का कोई बस नहीं। चलिए भगवान, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम लोग अपने कार्यक्रम को अग्रसर करेंगे और कल पुनः एक नई राशि पर चर्चा के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। सभी को नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। भगवान सभी लेफ्ट हो लीजिए, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग बंद करवा सभी को दीजिए शुभ भगवान। रात्रि। नमो नमः भगवान। रिकॉर्डिंग कृष्णा भगवान करेंगे। वो भी लगता है किसी कार्य में लगे हुए हैं। सभी लेफ्ट हो लीजिए। ठीक है जी भगवान। नमो भगवान। नहीं, आज की रिकॉर्डिंग भगवान श्रीमान राहुल प्रभु जी चालू किए हैं। मैं कहीं थोड़ा सा बाहर था। कोई नहीं है भगवान, तो लेफ्ट हो जाते हैं, फिर चर्चा बाद में भी कर लेंगे। जी जी जी।